हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, लेकिन सबसे पहले आपको क्या काम करना है ये आप जानते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। मॉडर्न ट्रेंड इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब मॉडर्न ट्रेंड्स जो है, मॉडर्न जो लेटेस्ट चीज़ें आई हैं हमारे एजुकेशनल मैनेजमेंट में, एजुकेशन दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो हम मैनेज करते हैं अपने एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें चार है हमारे जो ट्रेंड्स हैं। वो है डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड PERT। सबसे पहले हम करते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग होता क्या है और किस तरीके से ये एजुकेशनल मैनेजमेंट में काम करता है। Here we are discussing some specific trends that have been developed in recent past in the field of management and administration have been discussed. अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो रिसेंटली चेंजेस आए हैं किस फील्ड में, मैनेजमेंट की फील्ड में और एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में। देखिए कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। तो कुछ ऐसी चेंजेस आए हैं जो मैनेजमेंट में आए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में आए हैं। हम उस चीज़ों को क्या करते हैं, स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं। स्पेसिफिक ट्रेंड्स जो आए हैं उन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। There are trends that have significance for educational administrators also. There are trends that have, कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी हैं जिनका कुछ सिग्निफिकेंस है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। कोई ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी चेंजेस भी आई हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। डिसीजन मेकिंग। All educational managers are required to take decision in many situations. ये तो आप भी जानते हैं कि जितने भी एजुकेशनल मैनेजर्स होते हैं उनको डिसीजन लेना पड़ता है बहुत सारी सिचुएशंस में। डिसीजन मेकिंग इज मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सबसे, ये कहा जाता है कि सबसे मुश्किल जो है काम है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी डिसीजन को लेना। Sometimes the way a decision is taken may have far-reaching consequences. कुछ बार क्या होता है, कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिसका रिजल्ट हमें बहुत देर बाद मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट में ये जो रिजल्ट है वो हमें ज़्यादा मिलता है। In the context of organization functioning, administration and decision making are largely inseparable. अब हम सिंपल वे में अगर इसको बोले कि ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अगर करनी है तो एडमिनिस्ट्रेशन और डिसीजन मेकिंग जो है वो इनसेपरेबल है, वो सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो सारे डिसीजन लेती है और उसको फॉलो करने के लिए हमें टीचिंग स्टाफ चाहिए होता है या और जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं। लेकिन एडमिन ब्लॉक जो होता है वो मैक्सिमम सभी डिसीजंस को लेता है और सभी डिसीजन को फाइंड आउट भी करता है और उसको सॉल्व भी वही करता है। डिसीजन मेकिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो सही बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो हार्ट है वो डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि जितना भी डिसीजन का काम है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही लेती है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टू अकम्प्लिश देयर टास्क। और ये एक ऐसी चीज़ है, एक प्रोसेस है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन क्या, स्टेटस क्या करते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं। In other words, it means making a choice of one from among two or more alternative to achieve an objective. अब उनके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास बड़ी सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन जिस चीज़ के थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके उसको उनको वो चूज़ करना, दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। वो इतनी ईजिली हम नहीं चूज़ कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए आपने चूज़ कर लिया लेकिन आप अपने गोल तक नहीं पहुंचे तो क्या हो गया, बिल्कुल खत्म, वैनिश। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग है, ये चॉइस करना है, चूज करना है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, इनका काम होता है और दैट इज टू डिफिकल्ट टास्क। द पावर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ डिसीजन दैट ही इज अलाउड टू मेक।
अब अगर हम कहें कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन में उनका उसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि दैट इज अलाउड टू मेक, उसको अलाउ है, वो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन किस तरीके से बनाना है, दैट विल नॉट इफेक्ट द अदर पीपल। कोई भी चीज़ ऐसी आप करेंगे जो लोगों को इफेक्ट नहीं करे, वैसी ही चीज़ को आपको क्या करना है, बनाना है। एज एडमिनिस्ट्रेटर इज क्वाइट डिफिकल्ट टू take and grasp the interest of each and every people of the society and then make a decision। तो ये काम जो है वो बहुत मुश्किल होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में होगा तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है ये। In other words, it means the power of an administrator in any educational organization is a function of control our decision making process। अगर हम किसी और टर्म्स में बोले तो हम यही कहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी पावर क्या है किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, कि फंक्शंस जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उस पर सारा कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटर का रहता है। इट हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड बाय द ग्रिफ्थ that informal organization many a time alters the decision making the process of formal organization। और ये तो अब बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने कि बहुत बार क्या होता है एज एडमिनिस्ट्रेटर मैंने भी काम किया है, तो क्या होता है कि हमें कई बार हम डिसीजन लेते हैं लेकिन हमें अल्टर करना पड़ता है, उसको चेंज हम करें, क्योंकि जो इनफॉर्मल जो हमारा जिनके साथ लिंक है, जो होम हो गया, सोसाइटी हो गया, उसको देखते हुए हमें क्या करते हैं अपने जो डिसीजन है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो हैव टू लिव इन सोसाइटी एंड वो हैव टू चेंज लॉज एंड नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। जब तक हम उन लोगों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क प्रॉपरली। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोसाइटी को, सोसाइटी के मेंबर्स को या इनफॉर्मल एजेंसीज को अपने साथ लेकर चलें। टाइप ऑफ डिसीजन, अब कितने टाइप के डिसीजन है? इंस्टीट्यूशनल डिसीजन, दीज आर मोस्टली डिसीजन रिलेटेड टू द शेड्यूलिंग एंड पॉलिसी मेकिंग कंसर्निंग प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज एंड करिकुलम। अब इंस्टीट्यूशनल डिसीजन कौन कौन से हैं जिसमें हम डिसीजन किसके लेते हैं? कोई पॉलिसी बनानी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई करिकुलम है, कोई एक्टिविटीज है जो हम एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं उससे रिलेटेड होता है। दे इंक्लूड द एलोकेशन डिसीजन, एक्सपेंडिचर डिसीजन, प्लानिंग डिसीजन, फैसिलिटीज डिसीजन एंड सो ऑन। इसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे, जिसमें हम ये भी देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्लान कैसे करना है, डिसीजन कौन कौन से लेने हैं, ये सारी चीज़ें। दे आर इन फैक्ट व्हाट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट। ये सारी चीज़ें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। क्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स लार्जली अपॉन दिस रीजन। और क्वालिटी जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन की वो डिपेंड करती है इन सारी चीज़ों की। देखिए हमें एक्सपेंडिचर भी देखना है, हमें डिसीजंस जो लेने हैं उसको भी देखना है, प्लान आउट भी करना है, किस तरीके से ये साल निकालेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ हम देंगे, और इनफॉर्मल एजेंसी को भी अपने साथ रखना है। इन सारी चीज़ों को साथ रखने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोगों के नेचर पर डिपेंड करती है, और एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पीपल उसको मॉडिफाई करते रहना है। क्वालिटी कोई भी इंस्टीट्यूशन की हो वो किससे डिस्क्राइब की जाएगी कि वो किस तरीके के डिसीजन लेते हैं। इससे क्या होगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी जो है उसका जो स्टैंडर्ड है वो डिफाइन किया जाता है। Strategy decision. Once an institutional decision has been taken, it remains to see how it should be implemented. अब ये है कि कोई भी डिसीजन, अगर इंस्टीट्यूशन डिसीजन अगर लिया जाता है तो ये देखा जाएगा कि उसको इम्प्लीमेंट हम किस तरीके से करेंगे। दिस कॉल फॉर आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स टू मूव द इंस्टीट्यूशनल फ्रॉम वन एग्जिस्टिंग टू अनदर एक्सपेक्टेड सिचुएशन। और ये भी देखना है कि कोई अगर आप चीज़ कर रहे हो, कोई टैक्टिक्स, कोई स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हो, तो कुछ भी चेंजेस अगर सोसाइटी में आती हैं या अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, क्या वो उस सिचुएशन में वो जो हमारी स्ट्रेटजी है वो वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी। स्ट्रेटजी डिसीजन आर डिसीजन अबाउट शुड बी इन्वॉल्व इन व्हाट, व्हेन एंड हाउ। जो स्ट्रेटजी के डिसीजन होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, कब, कहाँ और कैसे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, उसका रिप्लाई देना है। तो स्ट्रेटजी हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे।
अगर कोई किसी से चीज़ से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड कोई इशू है, तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। अगर बसेस से, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, हर फील्ड से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और उन स्ट्रेटेजीज के थ्रू क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। अगर स्ट्रेटेजीज अच्छी बन गई तो बट नेचुरल है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या उसका जो इन्फ्लुएंस है वो लोगों पर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रेटेजी डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी के डिसीजन लें। They require an understanding of personal abilities and styles of those who are to be involved in the implementation of decision. In the same way, priorities and training. अब ये कि ये they require the understanding of personal abilities and styles. अब ये है कि जिस पे आप ये डिसीजन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिस पे ये आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो स्टाइल है, उनको पहले अंडरस्टैंड करना है, और देन उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे जो आपने डिसीजन लिया। अगर तो आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो अगला इंसान समझ ही नहीं रहा है, उसके लिए यूजलेस है, तो नेचुरल सी बात है वो क्या करेगा, आप पे रिएक्ट करेगा। तो हमें जब डिसीजन बनना है, लेना है, तो हमें ये देखना है कि जिस पे हम ये डिसीजन ले रहे हैं उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। इन द सेम वे प्रायोरिटीज एंड ट्रेनिंग, और सेम वे प्रायोरिटीज भी कौन सी रखनी है और ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। Administrator behavior decision. No administrator can be having a random manner. His own behavior is important in all situations. Hence, all new administrative situation requires specific, relevant, and meaningful behavior of success. To take decision about one's own response and behavior, administrators should know themselves well and others also. अब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटर बिहेवियर का डिसीजन भी कैसे लिया जाना चाहिए। कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रैंडम मैनर में किसी भी बिहेवियर के डिसीजन को नहीं ले सकता है। सब तो पहले तो वो खुद ही देखेगा कि भाई मेरा बिहेवियर कैसा है, मुझे किस बिहेवियर को अडॉप्ट करना है, किस सिचुएशन में। आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक दिन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, और उन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए उसे क्या करना होता है, डिफरेंट बिहेवियर्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। अब जब वो ये चीज़ें करेगा तो उसका अपना रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, उसको जानना पड़ेगा कि आगे जिससे वो बात कर रहा है, जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है, उसका नेचर कैसा है। जब उसका नेचर वो समझ आएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसी तरीके से क्या करेगा, बिहेवियर अपना रखेगा। Such decision requires thinking how much communication with the group will be necessary and what attitude and tone will be most relevant with various group. अब ये जो चीज़ें हैं, सच डिसीजन जो रिक्वायर किए जाते हैं, ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन के ग्रुप्स कितने हैं आपके पास, और किस ग्रुप के लिए किस आपको रखना है, और किस तरीके के ग्रुप के साथ आप कौन सी टोन अडॉप्ट करेंगे। Depending upon will happen the goal or objective as a consequence of the decision taken. Decision may be classified under status quo decision, defer decision, new course decision, response decision. आपके पास जो नंबर ऑफ पीपल्स आते हैं, जो बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ आपको किस तरीके का बिहेवियर अपना रखना है, अपनी टोन कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही डिसाइड करके रखोगे, डिसीजन लेके रखोगे। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, और किस तरीके से कितने क्लासिफाई किया गया है इन डिसीजंस को, ये हम आगे पढ़ते हैं अभी। स्टेटेड क्यू डिसीजन, they emerge when the administrator decide in a situation not to change the existing situation, not to do anything or not to disturb the existing status of a phenomena. अब ये है कि जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड कर लिया थी भैया मुझे तो चेंज नहीं करना है कुछ भी, कोई जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, कुछ भी हो जाए। इट इज़ टू नो इंटरवेंशन पॉलिसी, इसमें कोई भी इंटरवेंशन की पॉलिसी नहीं है, बट इट शुड बी कंसिडर्ड सो ओनली व्हेन इट इज़ डेलिब्रेट और जेन्युइन डिसीजन नॉट टू टेक एक्शन। और तब ये की जाएगी जब आपको पता चल जाएगा कि डेलिब्रेट है, डेलिब्रेटली करते हैं लेकिन जेन्युइन डिसीजन होता है, कोई भी एक्शन नहीं हम ले सकते। इफ इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इनएबिलिटी or helplessness the administrator, it cannot be considered a decision at all. अब ये क्या है कि अगर ये कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है एडमिनिस्ट्रेटर जो हेल्पलेस कर देता है लोगों को,
तो ये डिसीजन हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ये अच्छा डिसीजन नहीं है। लेकिन जब भी हमें डिसीजन लेना है, जेन्युइन लेना है, जो भी आप लेते हो, और इसमें चेंज स्टेटेड के डिसीजन में हम किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें हैं एक्चुअल फिनोमेना है उसको वैसे ही चलना है, कोई भी इंटरवेंशन पॉलिसी उसमें नहीं। Defer decision. This is the decision which make not to decide it at this time. Let this to be postponed to some time in future. It should be used in sparingly and only in unavoidable situation. अब defer decision कौन से decisions होते हैं? ये वो decisions हैं जो on a sudden decide नहीं किए जाते हैं, उसको postpone किया जाता है, क्या हम कुछ समय के लिए उसको postpone कर देते हैं, उसके बारे में सोच विचार की जाएगी, उसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, और लास्ट में हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं। न्यू कोर्स डिस्कशन. दिस इज द डिसीजन विच इम्प्लाइज स्टार्टिंग द होली न्यू डायरेक्शन, नॉट जस्ट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन. दिस मे बी कंसिडर्ड रेडिकल डिसीजन. इसमें क्या है कि डिसीजन वो डिसीजन माना जाता है जिसमें हम नई किसी चीज को, नई डायरेक्शन को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं. नॉट जस्ट मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, सिर्फ ये नहीं कि जो एग्जिस्टिंग है उसको हम चेंज करें, नहीं, हमें टोटली उसको क्या करना है, चेंज कर देना है. दिस में भी कंसीडर रेडिकल, और इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल डिसीजन भी हम बोलते हैं. रिस्पॉन्स डिसीजन. दिस मीन डिसीजन इम्प्लाइंग एक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन. There may be situation in which administrator perhaps cannot use status quo and decision. He forced by the situation to take some action to alleviate problem or to facilitate school and people in them to meet their objectives. Decision taken in such situation are known as response decision. अब यहाँ पे क्या है कि जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होता है सिचुएशन का, वो हम उसको कंसीडर करते हैं, जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है. देयर में भी सिचुएशन विच, हाँ, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हम क्यू स्टेटस को भी नहीं यूज करते, डेफर को भी नहीं कर सकते, कोर डिस्कशन. हमें फोर्सली क्या करना है, द सिचुएशन टू टेक सम एक्शन. उसी वक्त हमें कोई एक्शन लेना है, और जो हमारे आगे जो नेक्स्ट है, जहाँ से ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उनके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, डिसीजन ले, ताकि हम क्या करें, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके. डिसीजन टेकन इन सच सिचुएशन आर नॉन एज रिस्पॉन्स. ये रिस्पॉन्स डिसीजन है. फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे पेरेंट्स आ गए, उन्होंने हल्ला गुल्ला कर दिया, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो आप उनकी बात मान लेते हो, तो रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, दैट इज रिस्पॉन्स डिसीजन. करेक्टरिस्टिक्स. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलोइंग इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स. अब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं डिसीजन मेकिंग की, वो कौन कौन सी हैं. साइक्लिक नेचर. डिसीजन ब्रीड decision is such as it settles the issues forever. Rather, the situation is that decision once finalized gives rise to the need for the serious to follow up decision. Having implemented the decision, there is the need to evaluate the outcome to the decision implementation. अब साइक्लिंग नेचर जो है वो क्या होता है, करेक्टरिस्टिक क्या है, साइक्लिक होती है, मीन्स कि चलने वाला, रुकने वाला नहीं है. अब क्या करेंगे कि अगर डिसीजन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, फीडबैक लेंगे, उसके बाद फीडबैक लेने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी है, क्या डिलीट करनी है, फिर से हम करेंगे एक नई पॉलिसी. मतलब कि वो सर्कल चलता जाएगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस हर बार हर टाइम पे आती रहती हैं. दैट इज साइक्लिक. ये साइक्लिक है नेचर में. आपको मैं बताती हूँ कितनी सारी पॉलिसीज बनी है, कितनी सारी एजुकेशनल पॉलिसीज बनी है, और हर साल उस पर रिसर्च होती है, जो उसके फ्लॉज होते हैं उसको दूर किया जाता है, और नई चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है, और वो सर्कल चलता है. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2022 में बनी, 1986 में बनी, उसके बीच में भी एक बार बनी. मीन्स कि जो फ्लॉज है उसको दूर किया, लेटेस्ट चीज़ों को ऐड ऑन किया. दैट इज साइक्लिक इन नेचर, मतलब कि घूमता रहता है. Decision making is the four stage process. The four stages are becoming aware of the need for a decision, designing the situation, selecting an alternative, taking action, implementing the decision. अब decision जो making process है वो four stages का है. पहले कि हमें decision के बारे में aware होना है, situation के accordingly चीज़ों को डिज़ाइन करना है, इसका अल्टरनेट ज़रूर रखना है. याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो उसका एक अल्टरनेट ज़रूर तैयार करके रखिएगा. उसके बाद है टेकिंग एक्शन और इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन. अब
एक्शन भी लेना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। Decision models. Excluding metromopic decisions, setting a decision model has been identified that correspond to the each of the setting. अब जो मेट्रोमॉर्पिक हैं डिसीजंस हैं उसको छोड़ के हम बड़े सारे ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस डिसीजंस होते हैं जो हम चेंज कर लेते हैं. देयर आर सिनेप्टिक मॉडल अप्रोप्रिएट फॉर द होमोस्टैटिक सेटिंग इन विच collection and analysis of all the information is needed, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है. इट डज नॉट डील विद द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, ये वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील नहीं करते हैं. द डिसजॉइंट मॉडल इज सुटेबल फॉर द इंक्रीमेंटल सेटिंग, ये डिसजॉइंट मॉडल जो है उनकी इंक्रीमेंटल सेटिंग के लिए यूज होता है. द फोकस in this is present time need and a problem solving approach is used in case. और इसमें क्या है, डिसीजन मॉडल में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है उसको यूज किया जाता है. Improving in the major criteria for considering alternatives. अब इसमें क्या है कि जो मेजर क्राइटेरिया है उसको हम क्या करते हैं, एक्चुअल में उसको इम्प्रूव करते हैं. The planned change model is appropriate for the probabilistic decision setting. This is complex and time consuming. ये time consuming है और थोड़ा सा मुश्किल भी है. It involves steps like research, development, diffusion and adoption. ये बहुत बड़ी प्रोसेस को फॉलो करता है. इसमें रिसर्च है टू फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन, डेवलपमेंट होती है उसमें, डिफ्यूज करता है, कोई चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं उसके साथ रिएक्ट करती हैं, और उन चीज़ों को जो नई लेटेस्ट चीज़ें आती हैं उसको हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं. ये सारा था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेंड्स में डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ इसके जो आगे के हैं ट्रेंड्स में है उसको हम इंक्लूड करेंगे. जो भी आपको प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा. मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक लेसन बना के उसको सॉर्ट आउट कर सकूं. लेकिन जाने से पहले फिर से एक बार बोलूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुंच पाए. टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड.